हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार। रात के 11 बज चुके हैं और आपके सामने हम अभी मौजूद हैं। तो देख रहे हैं कि हम अब टॉपिक बता चुके थे। एक टॉपिक का आज दो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, ठीक है। क्लास 10 क्लास है और भी आई है, ठीक है। आज हम बताएं इस टॉपिक का नाम है ब्रीथ और अर्धब्रीथ, ब्रीथ और अर्धब्रीथ, ठीक है। गाइस हम पहले से ही यहाँ पे बोर्ड पे रख चुके हैं। सिर्फ इसको समझना है कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। जैसे हम बताएंगे उस तरह का आपको प्रयोग करना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो देर किए बिना हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। जैसे कि ये क्या है ब्रीथ। तो ब्रीथ बनाए हैं, आप सभी बनाने के लिए जानते हैं। जैसे कि लड्डू बनाते हैं ना, तो चूड़ी है, तो चूड़ी जिस तरह गोल होता है उस तरह गोल करना है। गोल कर दिए, चूड़ी के बीच में एक सेंटर होता है, मतलब मान लीजिए कोई भी चूड़ी है, उसके बीच में सेंटर मतलब कि बिंदु दे देंगे। ये इधर से भी दूरी, इधर से भी दूरी, बीच का दूरी होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो उसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु यहाँ दिए है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बिंदु दिए हैं और इस यहाँ से यहाँ तक एक लकीर खींचे है। क्या खींचे है? एक लकीर खींचे है और इसमें भी एक लकीर खींचे है, ठीक है। यहाँ पे दो लकीर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब है। तो देख रहे हैं जैसे कि हम ए और बी खींचे हैं। यहाँ पे क्या पहले डगीर का नाम क्या है? ए और बी। ए और बी का पूरे डगीर क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ए और बी को पूरे डगीर का नाम क्या है? व्यास, ठीक है। और जैसे कि पी और आर है, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक है। ये जो इसको बोलते हैं क्या? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं चाप। इसको बोलते हैं चाप। चाप क्या है? ए पी और आर, ये चाप है। तो ये केंद्र को क्या बोलते हैं? ये जो बिंदु है ना, इसको बोलते हैं केंद्र। सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र का मान क्या है? ओ। ओ क्या है? ओ। और ए बी को किससे सूचित करते हैं? व्यास को। ए बी हो गया। और ये जो है ओ से और सी है ना, ये जो ओ और सी है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। ओ सी, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से वृत्त पर खींचा गया एक रेखा होता है, ठीक है। त्रिज्या केंद्र से वृत्त तक, ये भी एक प्रकार का त्रिज्या है। ओ ए क्या है? एक प्रकार की त्रिज्या है। और ओ बी क्या है? एक प्रकार की त्रिज्या है। सेंटर से परिधि पर खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या हो गया। तो देख रहे हैं, तो ये त्रिज्या परिधि क्या होता है? जो सेंटर जो मिलता है ना, ये जो बाहर की ओर घिरा रहता है, तो इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि का मान वो क्या है? ए सी बी आर क्यू पी। तो ए सी बी आर क्यू पी ये दिया गया, इसको क्या कहते हैं? परिधि, ठीक है। तो अब देखो, ये वृत्त के बारे में जान गए। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है? इसके बारे में जानेंगे। अर्धवृत्त मतलब आपको पता ही होगा, अर्धवृत्त मतलब आधा। क्या होता है? आधा। तो आधा देख लीजिए, अर्धवृत्त ये हो गया। तो आधा मतलब एक कोण जैसे कि है ना, इसका एक अपरा इतना कर दिए, एक इधर कर दिए। तो ए बी हो गया, ए बी था, ए बी दे दिए। इसको यहाँ से तक क्या बोले थे? व्यास। क्या बोले थे? व्यास। तो ये भी क्या हो गया? व्यास हो गया। इसको बोलते हैं केंद्र, इसको भी केंद्र बोलते हैं, केंद्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र क्या हो गया? ओ को बोलते हैं केंद्र, ठीक है। ओ को बोलते हैं केंद्र, ठीक है, ठीक हो गया। और व्यास, व्यास जो बना होता है दो त्रिज्या के मेल से बना होता है। एक त्रिज्या ए ओ ए, त्रिज्या क्या है? ए ओ, और फिर दूसरा त्रिज्या क्या है? ओ बी, ठीक है। दो त्रिज्या से व्यास का निर्माण होता है। व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो अब चलते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। फॉर्मूला पे जाते हैं। तो फॉर्मूला मतलब सूत्र। अब देखते हैं वृत्त, पहले वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक नियतांक होता है जिसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं पाई का भी मान होता है। उसका पाई का मान होता है 22/7। तो पाई के जगह क्या मानेंगे?
22/7। आर क्या है, आर एक त्रिज्या है और स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ये आर हो गया और ये आर हो गया, 2r हो गया तो आर स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि मतलब बाहर की ओर, तो इसका सूत्र होता है 2πr, 2πr। जैसे कि दो गो है, इधर भी एक आधा हो गया, इधर भी एक आधा गया, तो दो वृत्त हो दो हो गया ना, तो इसलिए दो को आधा दे दिया, तो दो को परिधि हो गया, तो 2 दे दिया πr, πr मतलब एक ही त्रिज्या दे दिया गया, ठीक है। परिधि हो गया, इसका सूत्र होता है 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। अब देखते हैं व्यास, व्यास जो होता है, तो व्यास को किसी सूत्र होता है डी से, व्यास जो होता है दो त्रिज्या से मिलकर होता है, इसका सूत्र होता है व्यास का त्रिज्या गुना 2, त्रिज्या गुना 2। उसी प्रकार त्रिज्या का होता है, सूत्र होता है, त्रिज्या अगर किसी का मान निकालना है तो उसको क्या करेंगे, व्यास 2 करेंगे, क्या करेंगे, व्यास बटे 2, ठीक है। इसको आर से सूचित करते हैं, व्यास को किसी से करते हैं, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, ठीक है, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। चलिए अब देखिए, अब अर्धवृत्त आ गया, अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर हो गया, एक पाई इसमें 2r हो गया, पाई आर हो गया 2r, मतलब आर ये हो गया, आर ये हो गया, 2r हो गया, और पाई मतलब परिधि कर रहा है ना, अर्धवृत्त की परिधि, जैसे कि आप 2 एक परिधि ये हो गया और एक परिधि इधर, तो हो गया इधर हो गया, एक के परिधि दिया है यानी कि, तो इसमें पाई आर हो गया, क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अगर फुल परिधि रहता तो जब दिया है ना 2 पाई आर दिया है, उसी प्रकार ये आधा है, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे कहेगा तो अर्धवृत्त का ही पहले सुन जान लो कि अर्ध मतलब आधा, अर्ध मीन्स आधा, और वृत्त मीन्स वृत्त का जो आधा होता है उसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो 1/r पाई डी स्क्वायर, डी जान गए हैं क्या है, व्यास को सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं डी बराबर व्यास, डी बराबर व्यास, डी को किसी से पूछते हैं, डी को व्यास को सूचित करते हैं, और आर को त्रिज्या को सूचित करते हैं। चलिए छोटे बच्चे, आप सभी को ये सब उतार लेना है कॉपी में और याद करना है इसका ये सब जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये 10 क्लास से लेके 8 क्लास तक या 5 से लेके 10 क्लास तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये सबको मिनिमम याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, तो अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। आज 2 टॉपिक हो गया है और तीसरा टॉपिक अब लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।